आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। सत्ता दल भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार चुनाव कमीशन को तटस्थ बना दे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम के बदले पोस्टल बैलेट के जरिए चुनाव कराए जाएं तो भाजपा को खुद पता चल जाएगा कि 400 वोटों के बदले 4 वोट भी भाजपा की झोली में नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि करण माहरा की आदत ही मस्खरी करने की है। तेलंगाना में कांग्रेस ईवीएम के दम पर ही जीती है। एक तो चुनाव कमीशन जो है उसको तटस्थ बना दीजिए और किसी का पिट्ठू ना हो। दूसरा, जो शंकाएं विपक्ष की हैं वो चुनाव कमिश्नर से मिलना चाहती, समय क्यों नहीं दे रहे हैं, और उनकी शंकाएं जो ईवीएम को लेकर उसको पूरा कर दो। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीतती है और ईवीएम में बीजेपी जीत जाती है, तो भाई हम चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो और बीजेपी कर ले। पता चल जाएगा कि 400 से पार जा रहे हैं कि 4 से नीचे रह रहे, जैसे पहले 2 ही थे फिर से 2 हो जाएंगे जिस दिन चुनाव बिना देखिए, ऐसा है, बुद्धि जब जिसकी गत में जाने वाली होती है तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है और मस्खरी करने लगता है। तो करण महाराज जी की तो आदत है मस्खरी करने की। लगता है वो न्यूज़ नहीं पढ़ते या कभी वोटर्स को नहीं देखते। तेलंगाना में ये कैसे जीत गए, वहाँ पर क्या स्टैम्प था, जरा उनसे ये पूछा जाए। जिस जगह से तो ये जीत जाते हैं उस जगह एकदम सही हो जाता है ईवीएम। जिस जगह से हार जाते हैं तो स्टैम्प पैड की व्यवस्था करवा देनी चाहिए। और सही मायने में भाजपा पूरी तरीके से तैयार थी। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी महीने उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और वो कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पर मीटिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी महीने की 15 तारीख को उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा भी उत्तराखंड के दौरे पर आ रही है और वो भी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगी। और जोशी ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी इसी महीने मणिपुर और इम्फाल के दौरे पर जाएंगे और वहीं से उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी फाइनल करेंगे। बहुत जल्दी ही कांग्रेस की प्रभारी महोदय भी उत्तराखंड आ रही हैं। उसकी सूचना हम आपको 1-2 दिन के अंदर दे देंगे। संभवतया 15 जनवरी को माननीय प्रभारी महोदय का दौरा यहाँ का होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड का दौरा करेंगे और बूथ स्तर के कार्यक्रम। मंडल मुख्यालय पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में नवनियुक्त 192 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दी जाएगी। 3,000 हम नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वर्षवार कर रहे हैं और आज पौड़ी जिले में 243 नर्सिंग अधिकारियों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में ये पहला मौका है कि जब हम इनकी नियुक्तियाँ वर्षवार कर रहे हैं। इसमें सारे लोग 2020 तक सभी लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हुआ है और आज जिन जिन नर्सिंग अधिकारियों को नौकरी मिली है, मैं सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग के मुखिया होने के नाते उन सबको भी अग्रिम बधाई दे रहा हूँ कि वो अब अपने अपने हॉस्पिटलों में बहुत अच्छा काम करेंगे और नर्सिंग अधिकारी आने के बाद हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ। और चंपावत जिले के लोहाघाट में नगर पालिका लोहाघाट ने संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का एसडीएम लोहाघाट और भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस संकल्प कैंप में जहां केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी स्टॉल के माध्यम से दी गई, तो वहीं लाभ से वंचित पात्रों के आवेदन को भी
मौके पर जमा किए गए। भाजपा जिला अध्यक्ष मेहरा ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। तो एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया कि यात्रा के तहत विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें निःशुल्क गैस कनेक्शन, अंत्योदय कार्ड संबंधी लोगों की कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। यात्रा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विजन है, एक जो उनकी दूरगामी सोच है, इसमें क्या था कि जो अभी तक कई चीज़ों से वंचित जो हमारी आम जनता थी, वो चाहे गैस का उज्ज्वला गैस कनेक्शन से हो, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो, वो चाहे शौचालय जो पहले स्वजल के माध्यम से बनाए जाते थे बीच में बंद हो गए, उसको जो सरकारी अमला है उन्होंने 100% दिखा के क्लोज कर दिया। इस विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान जगह जगह हमारा रथ जाएगा, हमारे विभागीय सारे अधिकारी जाएंगे और ये चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, जो भी हमारी जनता के आम जो मोदी जी का एक विजन, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक नारा दिया था, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का विकास करना ही भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अगर उसको भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर क्षेत्र लोहाघाट में रोडवेज परिसर के पास में आज एक शिविर लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जो जन कल्याणकारी विभाग हैं उनके द्वारा अपने कैंप आयोजित किए गए हैं। उनके अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है, अपने विभागीय जो योजना है उनकी जानकारी भी दी जा रही है। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंत्योदय कार्ड वितरित किए गए हैं, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन वितरित किए गए हैं। नगर क्षेत्र में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, तो नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम इस जो संकल्प यात्रा है, इसका एक उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं विभागों की जो जानकारियां हैं, जो भी सरकार के द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, इसका उनको जानकारी हो और उसके जानकारी के साथ में वो अपने अभिलेखों के सहित वो उस योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें। यही हमारी संकल्प। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र के चीला बैराज मार्ग पर सड़क हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें इंटरसेप्टर वाहन में सवार सभी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं। ये वीडियो घटना से पहले का है। वीडियो में ट्रायल के लिए आए इंटरसेप्टर वाहन की सवारी को लेकर वन अधिकारी और कर्मचारियों में काफी उत्साह था, लेकिन उनका यह उत्साह कुछ ही देर बाद सड़क हादसे की वजह से दुख में बदल गया। घटना में 2 रेंज अधिकारियों सहित वन अधिकारियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि एक महिला वन अधिकारी अभी तक लापता है, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। 5 वन अधिकारी और कर्मचारी एम्स में उपचार के लिए पहुंचे थे, जिनमें से 3 वन अधिकारियों को छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 2 वन अधिकारी हालत गंभीर होने की वजह से अभी भी एम्स में उनका उपचार चल रहा है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस नेता अभिनव थापर और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा की जयंती पर होलोग्राम टेंडर का मुद्दा उठाया गया। अभिनव थापर का कहना है कि अभी आबकारी विभाग ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के 150 करोड़ होलोग्राम के टेंडर में घोर अनियमितता की है। यह कार्य केंद्र सरकार की प्रतिबंधित सिंगल उपयोग प्लास्टिक की नीति के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग का होलोग्राम टेंडर पीएम की प्रदूषण नीति के भी खिलाफ है। आबकारी विभाग के टेंडर से करीब 150 करोड़ प्रतिबंधित प्लास्टिक होलोग्राम उत्तराखंड के पर्यावरण में जहर घोलने का काम करेगा। ये बहुत गंभीर विषय है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पे एक नीति निकाली थी भारत सरकार ने 30 जून 2022 को। वो नीति ये कहती है कि 100 माइक्रोन से कम अगर प्लास्टिक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, यहाँ 150 करोड़ लेवल शराब की बोतलों पे सरकार ने एक टेंडर जारी किया है आबकारी विभाग ने। उसके खिलाफ हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दिए थे कि मोदी जी एक बात कह रहे हैं, आपका कार्यालय दूसरी बात कह रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज को मिले, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मिले, सबको मिले, किंतु कहीं पे इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो उसके बाद हमने पीएमओ में लिखा 23 दिसंबर को, उसका भी संज्ञान नहीं लिया। हमें सुनने में ये आया है कि ये टेंडर खोल दिया गया है, गतिमान है कार्य प्रक्रिया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसको लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कई कार्यक्रम कर रही है। इसी क्रम में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राज्य के मंदिरों में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक
जितने भी मंदिर और धार्मिक स्थल हैं उनमें स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन तमाम मंदिरों में कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी है। बीजेपी को किसी भी कार्यक्रम को इवेंट बनाने में महारत हासिल है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि 14 जनवरी से जो भी हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, उनमें स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसके क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी जो अपने अधीनस्थ हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें स्वच्छता का कार्यक्रम प्रारंभ करेगी। इसकी विस्तृत रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होगा, उस दौरान हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें भी हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। जनता पार्टी तो हर काम में इवेंट करती है, क्यों नहीं धार्मिक स्थलों में क्या और जगह भी स्वच्छता अभियान चल सकता है। अच्छी बात है, धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाएं, हर वर्ग के लोगों को वहाँ जाना चाहिए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी काम को राजनीतिक उद्देश्य से करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से वो एक छलावा होगा, दिखावा होगा और एक हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा हल्कापन मैं इसको मानता हूँ। चमोली पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाले 10,000 के नामी बदमाश को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। यह शातिर पेंटर का काम करता है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। सीओ कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना थराली क्षेत्र के ज्वेलर्स के घर में पेंटर का काम करने वाला शातिर उनकी नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया। घर वालों ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज की, जिस पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने छापेमारी करते हुए जम्मू कश्मीर के कठुला क्षेत्र से नाबालिग की बरामदगी और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। 9 अगस्त 2022 को एक तहरीर आई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया था उसकी नाबालिग लड़की कहीं चली गई है, तो उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था उसके यहाँ मोहित नाम का लड़का जो पेंटर का काम करता था, बिजनौर का रहने वाला था, उसकी लड़की को लेके चला गया है। तो इसमें काफ़ी जगह दबिश दी गई थी, प्रयास किए गए थे, परंतु ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। तो अभियुक्त को लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है कटवा जम्मू से और लड़की को बरामद कर लिया गया है। और इसमें रुद्रपुर के लालपुर मालसा गांव में 17 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सन्नी को हत्या से पहले अपने दोस्त हर्षित गुंबर के साथ उसकी बाइक पर जाते देखा गया था। देर शाम हर्षित ने परिवार वालों को तबियत खराब होने की सूचना दी। जब परिवारजन जिला अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें सन्नी की हत्या की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस पूरी जांच में जुट गई है। बलदेव जी जो ड्राइवरी करते हैं, उनके सबसे छोटे पुत्र सन्नी को, जो मात्र अभी 16-17 साल का है और दलित परिवार है, सूची जाति के लोग, उसे उसी के कुछ दोस्त मलसा मोड़ से उठाकर ले गए अपने घर और उसके बाद वहाँ उसकी सालपुर से और वहाँ से उसकी बाद में सूचना मिली कि उसकी हत्या हो गई। उसकी बॉडी शायद गेल अस्पताल के आसपास में। ये बड़ी चिंता की बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं भी सुन के आया हूँ, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम क्या ढाढ़स बदास परिवार को जिसका जवान लड़का चला गया। और हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हामी सरकार में हमारी पुलिस निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ेगी, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें सजग होने की आवश्यकता है। लगातार चर्चाओं में बनी रहने वाली बाजपुर की चीनी मिल एक बार फिर किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती नजर आ रही है। चीनी मिल सुबह से शाम तक बंद रही। इसको लेकर किसानों में काफी गुस्सा भी दिखाई दिया। कई किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली वापस घर ले जाने को भी मजबूर हो गए। आक्रोशित किसानों ने चीनी प्रबंधन के खिलाफ
जमकर नारेबाजी भी की। मुख्य गन्ना अधिकारी ने समझाइश कर किसानों को शांत कराया। आपको बता दें कि इस सत्र में फैक्ट्री के मरम्मत कार्य में लगभग 22 से 25 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। इसके बावजूद भी मिल लगातार नहीं चल पा रही है और न ही किसानों के गन्ने को समय से उतारा जा रहा है। तो निर्धारित समय के लगभग 15 दिन के बाद फैक्ट्री को चालू किया गया था। फैक्ट्री में रोजाना कोई न कोई नई खराबी आ जाती थी, जिससे 5 घंटे के लिए चीनी मिल ठप पड़ जाती और इसके लिए किसानों को पूरे दिन खड़े होना पड़ता था। सुबह लगभग 12 बजे के करीब इसमें जो हमारे बॉयलर अपग्रेड हुए थे उसमें जो सिस्टम लगा हुआ है उसका सीपीयू खराब हो गया था। तो वो सीपीयू लेके आ गए हैं और स्टार्ट भी हो गया प्रोग्राम और लगभग 1 घंटे में आपकी ये बड़ी मिल चल जाएगी। छोटी मिल चल चुकी है और ये समस्याएं पुरानी मिल है, चूँकि कब कहाँ समस्या आ जाए थोड़ा सा दिक्कत है कहना। तो चलती हुई चीज़ चलती रहती है, जब रुक जाती तो फिर और भी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी तरफ से हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि कम से कम समय में इनको दुरुस्त। कोटद्वार के राजकीय बेस अस्पताल में पथरी के मरीज इलाज के अभाव में बड़े शहरों के लिए रेफर होने को मजबूर हैं। इसकी वजह पथरी के इलाज में काम आने वाली लिथोट्रिप्सी मशीन है, जो यहाँ पिछले 5 साल से खराब पड़ी है। आपको बता दें, लिथोट्रिप्सी मशीन किडनी में छोटी पथरी को तरंगों के जरिए नष्ट करने के काम आती है। मेंटेनेंस के अभाव में मशीन के खराब हो जाने के बाद प्रशासन ने खराब मशीन की कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते पथरी के मरीज इलाज के अभाव में भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल प्रशासन की माने तो मशीन का मामला डीजी स्तर पर देखा जा रहा है। लंबे समय से ही चल रही है, जब से आप प्रश्न उठा रहे हैं तब से इसका हल बन रहा है। लेकिन होता क्या है, वो सारी चीज़ कागज़ों से चलती है, तो इसकी फ़ाइल भी काफ़ी मोटी हो चुकी है और सारी प्रक्रिया डीजी स्तर पे चल रही है। वहाँ से उन्होंने कंपनी को लिखा भी है कि वो आके उसको इंस्पेक्ट करे, देखे मशीन को। हमारे यहाँ भी लेटर आया कि हम अभी नहीं आ सकते हैं। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो भी जो इसके। देहरादून में परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनको सांप सीढ़ी के खेल के द्वारा जागरूक किया गया। परिवहन विभाग के अधिकारी शैलेश तिवारी ने इस गेम को काफी रोचक बनाया है। इस सांप सीढ़ी के खेल में सांप काटेगा भी और सीढ़ी ऊपर भी चढ़ाएगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि हर स्टेप आपको यातायात नियमों की जानकारी देगा। इसके साथ ही उन नियमों के पालन करने के तरीके भी बताएगा। हर स्टेप पर अलग अलग बॉक्स में यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। साथ ही नियम तोड़ने पर कानून, जुर्माने और सजा तक की जानकारी दी गई है। हम लोगों ने प्रचार प्रसार का एक अलग तरीका भी इजाद किया है कि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे ऑफिस में आए। हम बच्चों को आरटीओ ऑफिस देहरादून में इनवाइट करते हैं, पूरे कार्यालय का भ्रमण करवाते हैं। आज इसी रेफरेंस में हमारे यहाँ एमकेपी पीजी कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो यहाँ आई हैं। ये एनएसएस में भी एक्टिव हैं, पूरा एनएसएस का ग्रुप है। राष्ट्रीय सेवा योजना की जो लड़कियाँ हैं हमारे पास आई हैं। तो हमने एक बार पूरे ऑफिस का भ्रमण करवाया है। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, लर्निंग लाइसेंस, परमानेंट लाइसेंस के बारे में बता। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय कर रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियों की तैयारियां हो रही है। साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं।